हफ्ते जुड़ते हैं या जितने भी एसोसिएट हमारे टीम में है, तो उनके लिए ये फ्राइडे की ट्रेनिंग रखी जाती है। और होता क्या है कि कई कई बार कुछ नए सिटी में, जब सिटी हम लोग डेवलप करते हैं, जब हम लोग नए सिटी में जाते हैं, तो वहां पे क्या होता है, शुरू शुरू में फ्राइडे ट्रेनिंग को करने में चैलेंजेस आता है। इसीलिए हमारे महागुरु जी के माध्यम से इस ऑनलाइन ट्रेनिंग का आयोजन किया गया है, ताकि जितने भी लोग ऑल ओवर इंडिया में और इंडिया से बाहर भी कुछ लोग अगर हैं टीम में, तो ये जूम पैनल के माध्यम से क्या करते हैं, इस फ्राइडे की ट्रेनिंग को, ऑनलाइन फ्राइडे की ट्रेनिंग को जूम के माध्यम से घर बैठे कहीं पे भी, देश के किसी भी कोने में अगर आप हैं, तो इसको हम लोग अटेंड कर सकते हैं। क्योंकि कहा जाता है कि सीखता सबसे अच्छा कौन है? बच्चे। तो क्या आज की शाम आप सभी बच्चे बनने के लिए तैयार हैं? यस। तो यस। आगे की जानकारी को हम लोग लेते हैं कि न्यू एसोसिएट ओरिएंटेशन इसलिए कहा गया है कि नए व्यक्ति, जब एक बच्चा जन्म लेता है, तो उसे क्या करते हैं हम लोग? टीकाकरण करते हैं, राइट? ताकि बाहर की जितने भी एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज है या जो भी बीमारी है, उसे कोई हानि ना हो। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, नए बच्चे का जन्म लेते ही टीकाकरण करते हैं। कोई पोलियो का, डायरिया का, जितना भी होता है हम लोग टीकाकरण करते हैं। सेम जैसे नया बंदा हमारे साथ जुड़ता है, वो जैसे परचेस कर लेता है, सिस्टम में आ जाता है, तुरंत ही उसे सिस्टम के साथ अटैच करना, यानी कि फ्राइडे की ट्रेनिंग के साथ अटैच करना बहुत जरूरी है। इससे क्या होता है, वो सिस्टम को जानता है, सिस्टम के बारे में वो नॉलेज लेता है, और बाहर की कोई भी नेगेटिविटी उसे कोई हानि नहीं। एक ऊपर में एक लेयर जैसा, सिस्टम का एक लेयर उसके ऊपर बन जाता है। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड हमारा क्या कहता है। आगे क्यों नहीं? हम्म, एक सेकंड, ये ना। बात नहीं, दोबारा कर लो बेटा। जी गुरु जी। रणधीर जी, आप हाँ हाँ बढ़ते रहना है मीटिंग के दौरान। यस बोलिए। एक्सब रणवीर सिंह। तो जैसे लिखा हुआ आ रहा है, अनुशासन का व्यवसाय, यानी कि जैसे कोई भी संस्था से जब हम लोग जुड़ते हैं, जैसे बच्चे स्कूल कॉलेजेस में भी जाते हैं हम लोग, जैसे जब हम लोग ट्रेन पकड़ते हैं या एयरपोर्ट में जाते हैं, तो वहां पे भी उनका एक अनुशासन रहता है। अगर एयरपोर्ट का जो अनुशासन है, उसके नियम के खिलाफ अगर हम लोग गए, जब वहां पे बोला जाता है कि 2 घंटा पहले आपको चेक इन करना है, आपको लगेज चेक इन करना है, तो अगर 2 घंटा के बाद अगर आप जाएंगे, क्या आप अपनी फ्लाइट को पकड़ पाएंगे? कभी नहीं। तो सेम यहाँ पे भी अनुशासन का ये व्यवसाय है। और ये जो 8 पॉइंट है, अगर इसको आप लोग नहीं करते हैं, तो ये सबसे बड़ा पाप आप इस सिस्टम में करते हैं। सबसे बड़ा पाप इस सिस्टम में होता है क्या? कि कभी भी बिजनेस को गिर पड़ के प्रमोट नहीं करना है, कभी भी। क्योंकि ये सिस्टम ऐसा है कि हम लोग पूरे देश भर में बेरोजगारी और बीमारी से हम लोग क्या कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, यानी कि उसे दूर कर रहे हैं। जितने भी बेरोजगारी है उससे हम लोग दूर कर रहे हैं, एक ऐसा अपॉर्चुनिटी देने जा रहे हैं जो हफ्ते में लाखों करोड़ों रुपए कमाने का मौका मिलता है, हफ्ते में। उसी के साथ साथ बीमारी को भी हम लोग दूर कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास इतने शानदार प्रोडक्ट्स है जो कि बीमारी को दूर कर रहे हैं। यानी कि बेरोजगारी और बीमारी, आज के डेट में इंडिया में ये दो चीज है जिससे
लोग जूझ रहे हैं और इसको हम लोग दूर कर रहे हैं, तो समझिए हम लोग कितने बड़े बिजनेस के साथ, कितने बड़े संस्था, कितना बड़ा एक अपॉर्चुनिटी के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। तो क्या इस बिजनेस को गिर पड़ के प्रमोट करना चाहिए? कभी नहीं। हमेशा गिवर एटीट्यूड के साथ जाना है, ऐसा शो करना है कि हम लोग को देने जा रहे हैं, एक ऐसा मौका देने जा रहे हैं जो लोगों को कमाने का भी मौका दे रहा है, साथ ही में बीमारी से भी दूर कर रहा है। उसी के साथ साथ मैं काम करूंगा, आप कमाएंगे, ऐसा कहना सरासर गलत है। अब जैसे हमारे बीच रणधीर सर है, क्या अगर रणधीर सर आप अगर आज ड्यूटी नहीं जाएंगे तो क्या आपको आज की सैलरी आपको मिलेगी क्या? नहीं मैम। नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। तो क्या आप अगर नहीं भी काम करेंगे तो आपको पैसा मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो अगर बाहर के फील्ड में ये चीज नहीं हो रहा है तो क्या यहाँ पे ये चीज पॉसिबल है? कभी नहीं है। जब तक आप काम नहीं करेंगे आपको उसका बकाया जो आपका बनता है वो आपको नहीं मिलेगा। तो जब आपको नहीं मिलेगा, आप किसी को अगर ला रहे हैं तो क्या ये बोल के लाना सही है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। तो मैं काम करूंगा और आप कमाएंगे, ये कहना सरासर गलत है। उसी के साथ साथ झूठे वादे ना करें। जैसा कि कुछ लोग ताव ताव में आके, एक्साइटमेंट में आके क्या करते हैं, झूठे वादे कर देते हैं कि अरे सर कर लीजिए ना, अरे सर कल हो जाएगा आपका, सर इसको कर लीजिए ना आपका कल चेक बन जाएगा, इसको कर लीजिए ना सर आपका ये चीज हो जाएगा। तो ये कहना सरासर गलत है। आज वो आपके साथ है, कल जब वो आपके बीच आएगा, टीम में आएगा, सिस्टम में आएगा, तब उसको पता चलेगा कि नहीं ये चीज गलत हुआ है। तो वहां पे क्या होता है, टीम टूटने का संभावना बढ़ता है। उसी के साथ ये तीन और थर्ड पॉइंट और फोर्थ पॉइंट क्या है, कनेक्टेड है, क्योंकि कुछ जानकारी को छिपाना आपको हानि पहुंचा सकता है। आज मान लेते हैं आप ज्वाइनिंग के नाम पे, सिस्टम में आदमी को लाने के नाम पे आप अगर किसी को ज्वाइन करा देते हैं कुछ भी बोल के, और कल को जब उसे पता चलता है कि नहीं ये चीज ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत किसी के साथ हुआ है ये चीज, हम लोग क्या करते हैं ट्रिपल आईडी में, खास करके हम लोग जब ट्रिपल आईडी में जाते हैं ना, जब हम लोग बोलते हैं कि एक ज्वाइनिंग करते हैं तो दो आईडी ब्लड रिलेशन में फ्री मिलती है, तो वो ब्लड रिलेशन वाली आईडी कभी कभार हम लोग लगाना भूल जाते हैं। जब बाद में उसे पता चलता है कि जब ए और बी कमाएगा, मान लेते हैं ए यहाँ पे है, जब सी और डी और सी जब 1,000 रुपए कमाएगा और 2,000 जब ए को मिलेगा, यानी 4,000 जब एक ही घर को मिलने का, जब उसको ये चीज दिमाग में घुस जाता है, जब वो अपने नीचे यू की आईडी के नीचे जब चेक करता है, जब उसे पता चलता है कि ऐसा नहीं है, तब वो क्या होता है, टीम वहां पे धीरे धीरे बंदा वहां पे नेगेटिव हो जाता है। तो इसीलिए ये सारी जो छोटी छोटी बात है, इस जानकारी को अपने यू के नीचे टीम में देना बहुत जरूरी है। उसी के साथ साथ किसी निर्णय को अपने निमंत्रित के ऊपर ना थोपे। आप किसी को अगर सिस्टम में लाते हैं तो कोई भी अगर निर्णय रहता है ऐसा जो सिस्टम के रिलेटेड है, तो वो निमंत्रित जिसको आप ला रहे उसके ऊपर ना थोपे, आप उसको हेल्प करें डिसीजन लेने में, अपना डिसीजन उसके ऊपर ना थोपे। उसी के साथ साथ ये जो छठा है, इसको तो महारत हासिल है सिस्टम में लोगों को नेगेटिव करने में, क्योंकि किसी की भी ज्वाइनिंग फीस ना दे। मुझे पता है आज मैं ये चीज बोल रही हूँ, लेकिन परसों संडे है, वेन्यू में लोग जाएंगे पक्का। इस पैनल में कोई ना कोई ऐसा रहेगा जो ज्वाइनिंग फीस देके आदमी का वहीं पे भ्रूण हत्या यानी कि गला घोट देगा, क्योंकि जो बंदा अगर 600 रुपए का ज्वाइनिंग फीस अपने जेब से निकाल के नहीं दे सकता है, तो वो सोचिए वो कितना बड़ा काम करेगा आपके साथ में। थोड़ा सोचने की बात है। और जैसे कि कुछ लोगों का ये मन में आता है कि अरे क्या फ्राइडे की ट्रेनिंग, वही सेम स्लाइड रहेगा, अनुशासन का व्यवसाय, गोल्डन अपॉर्चुनिटी, सक्सेस पाथ, 8 स्टेप, वही सेम चीज। लेकिन यही सेम चीज जब हम लोग डेली बता रहे हैं फिर भी लोग उस गलती को कर रहे हैं डेली बताने के बावजूद। इसीलिए इस चीज को दोहराया जा रहा है ताकि समय पे जब हम लोग के सामने ये सिचुएशन क्रिएट हो तब हम लोग सही से एक्शन ले सके। उसी के साथ साथ सीधी सीधी बात करें, ज्यादा घुमा फिरा के बात करने की कोई जरूरत नहीं है। क्लियर कट, जितना आप क्लियर कट कट टू कट बात करेंगे लोग आपको उतना ही पसंद करेंगे। घुमा फिरा के जलेबी जैसा कभी भी बात नहीं करना है। उसी के साथ साथ ज्यादा जरूरत ना दिखाए, जैसे मैंने बताया कि हम लोग देने वाले हैं, गिवर एटीट्यूड से जाना है, ज्यादा जरूरत ना दिखाए, कभी भी गर्जू नहीं बनना है। आओ तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट।
सही है सर, आगे यस बढ़ते हैं। यस यस। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी, ये एक सुनहरा मौका सभी प्रत्येक के लिए है। मेल हो, फीमेल हो, पार्ट टाइम हो, फुल टाइमर हो, चाहे वो एम्प्लॉय हो, नॉन एम्प्लॉय सेल्फ, सभी के लिए है। होता क्या है ना कि ये लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं कि जैसे एक कुआं है और उस कुएं में एक मेढक रहता है, ठीक है। तो उसको क्या लगता है ना कि ये जो कुआं है यही उसका जीवन है, उसी में वो रह जाता है, उसी को वो अपना सब कुछ मान लेता है और उसी कंफर्ट जोन में वो रहने लगता है। अब एक मेढक जो बाहर है, उसको क्या लगता है, उसको सारा चीज दिखता है। तो हमेशा जो बाहर में जो मेढक है ना, उसको बनने का प्रयास करे। और मेढक से एक और छोटा कहानी के माध्यम से मैं एक बताना चाहूंगी, इस स्लाइड से ये रिलेट करता है। क्योंकि हम लोग जो बात करते हैं ना कंफर्ट जोन, कंफर्ट लेवल, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि ड्यूटी से बंदा घर आया, और क्योंकि वो ड्यूटी करके आया है, सोचिए 8 घंटा वो मेहनत करके आया है, घर आया, मस्त एसी ऑन किया, सोफा में मस्त फैल के बैठा, वाइफ ने चाय पानी नाश्ता का पूरा मस्त बस हो गया मेरा, मैं ड्यूटी करके आया हूँ बस। क्या उस आदमी का सक्सेस का कोई लक्ष्य है? कोई लक्ष्य नहीं है उसका, सिर्फ इतना है कि 8 घंटा 30 दिन मुझे नौकरी करना है, मुझे जो सैलरी मिलेगा बस उसी पे मेरा जीवन चलेगा, उतना में ही उसका लाइफ सीमित रह जाता है। और एज आने के बाद इस दुनिया को छोड़ के वो चला जाता है। सेम जैसे एक पतीला में एक मेढक रहता है, ठीक है। एक पतीला में हम लोग एक मेढक को जब डालते हैं, जब उसको गैस पे चढ़ाते हैं, हल्का सा जब गैस को ऑन कर देते हैं, तो क्या है, पानी हल्का सा गुनगुना रहता है। तो उसको क्या है, उस मेढक को क्या है, मजा आने लगता है। हल्का गुनगुना पानी, हल्का पानी गुनगुना रहता है तो वो मजा आने लगता है। वो उसी में क्या होता है, मस्त अपना कंफर्ट लेवल बना लेता है, आराम से रहने लगता है। धीरे 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 जब गैस को हम लोग जब तेज करते हैं, धीरे 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 जब वो क्या होता है, एकदम बॉइलिंग हॉट वाटर हो जाता है, तब मेढक जब अगर उसी में क्या होता है, मेढक उसी में अपना दम तोड़ देता है। तो इससे हमें क्या सीखने को मिला कि अगर मेढक चाहता तो जब गुनगुना होने लगा था पानी, तभी उसमें से वो छलांग मार के निकल सकता था। लेकिन क्या किया, वो उसी में अपने आप को एडजस्ट करने लगा, उसी पतीला में अपने आप को ढाल दिया। और जब समय आया, जब उस वो ऐसा समय आया कि वो कुछ नहीं कर सका, और उसी पतीला में उसको अपना जान गंवाना पड़ा। सेम वही चीज, हम लोग ये सारा चीज चाहते तो हैं, बढ़ती हुई महंगाई से सुरक्षा चाहते हैं, बच्चे की उच्च शिक्षा व भविष्य अच्छा चाहते हैं, परिवार को सपना पूरा करना चाहते हैं, टाइम फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं, नाम सम्मान प्रतिष्ठा, सफल उद्योगपति बनना चाहते हैं, देश विदेश की यात्रा करना चाहते हैं, पार्ट टाइम फुल टाइम काम करके ईमानदारी कानूनी रूप से लाखों करोड़ों रुपया कमाना चाहते हैं। तो ये सारा चीज आपको जॉब में कहीं नहीं मिलेगा। वहां पे आपको सिर्फ बॉस का डांट मिलेगा, और आपको 8 घंटा 30 दिन काम करना पड़ेगा। जो आपको सैलरी मिलेगा उससे आपका सिर्फ और सिर्फ जरूरत पूरा होगा, यानी कि आपका हर दिन का सब्जी बदलेगा, उसके अलावा कुछ नहीं। ना आपका सम्मान मिलेगा, ना आपका सपना पूरा होगा, और ना ही आपको देश विदेश की यात्रा करने को मिलेगी। जैसे कि, लेकिन इस सिस्टम में अगर हम लोग ये चीज करते हैं, तो आपको जो हमारा यहाँ पे जो लिखा हुआ आ रहा है सक्सेस सपोर्ट सिस्टम में, अगर हम लोग देखते हैं, तो ये सारा चीज हमें मिलता है। और हमें जितना भी हमारा ड्रीम है, जो हम लोग कभी सोचते हैं कि ये चीज मुझे चाहिए, तो वो चीज यहाँ पे हो पाता है। जॉब से सिर्फ जरूरत पूरा होता है, और यहाँ पे इस बिजनेस को करने से हमारा ये सारे चीज हमें यस होता हुआ दिखता है। अब जैसे ये एक स्लाइड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, क्योंकि 65 साल की उम्र तक आते आते क्या होता है ना, लोग 36% तो 65 साल उम्र तक पहुंच ही नहीं पाते, उससे पहले उनका विकेट गिर जाता है। उसके बाद जैसे 54% लोग क्या हो जाता है, डिपेंडेंट हो जाते हैं, किस पे, बेटा पे बेटी पे डिपेंड हो जाते हैं कि घर का खर्चा कैसे चलेगा। तो वो क्या होता है, डिपेंड हो जाते हैं। उसके बाद 5% लोग स्टिल इन जॉब, जैसे कि कहीं नौकरी करके रिटायर हुए हैं, उसके बाद कहीं सब्जी लगा के ठेला पे, चाय का टपरी पे, कहीं पे छोटा मोटा नौकरी
कहीं ना कहीं करते हैं, या सिक्योरिटी में कुछ लोग सिक्योरिटी का भी काम करने लगते हैं। यानी कि 5% कुछ भी करते हैं। जब उनसे पूछा जाए, जब किसी से भी अगर पूछेंगे कि चाचा आपको इतना उम्र हो गया है लेकिन फिर भी आप क्यों कर रहे हैं, तो बोलते हैं क्या करे, घर में मन ले लगता है। लेकिन असली बात घर में मन लगने का नहीं है। असली बात यह है कि उनका जो घर का खर्चा है, यानी कि जो पेट का सवाल है, जिसको हम लोग बोलते हैं ना पापी, पेट का सवाल है, उसके चलते उनको स्टिल इन जॉब में, यानी कि दोबारा कहीं ना कहीं अपने आप को एंगेज रखना पड़ता है। उसी के साथ 4% ही ऐसे लोग हैं जो फाइनेंशियली फ्री हो पाते हैं 65 साल तक उम्र आते आते। कोई भी चीज उनको लेने से पहले सोचना नहीं पड़ता है। लेकिन 1% ही ऐसे लोग हैं कि वो टाइम, यानी कि जब उनको बोला जाए कि चलो कहीं घूम के आते हैं, तब उनके मुंह से हमेशा हाँ ही निकलेगा, क्योंकि उनके पास समय भी है और उस पैसा भी है। यानी कि उनके पास अथाह पैसा है और उस पैसे को खर्च करने के लिए उनके पास समय भी भरपूर है। यानी कि आप सोचिए 100% में से सिर्फ 1 ही % ऐसे लोग रहते हैं जो 65 की एज तक आते आते समय वो आर्थिक रूप से स्वतंत्र रह पाते। तो मैं आपसे अगर पूछूं कि ये जो 5 कैटेगरी है, आप किन परसेंटेज में आना चाहेंगे? 1% में। 1% में? तो सभी का ख्वाब रहेगा 1% में आने का। सही है। अब यस, ये एक ऐसा स्लाइड है जो नौकरीशुदा और इस बिजनेस को, यानी कि लीनियर ग्रोथ और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, यानी कि स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क को ये डिफाइन करता है, यानी कि एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम। अब जैसे देखिए, कोई बंदा जब जब नौकरी करने जाता है, जैसे हम लोग बात करते हैं पहले एक्टिव इनकम की, 8 घंटा वो 30 दिन काम करेगा, उसको उतना ही दाम मिलेगा जितना वो 8 घंटा 30 दिन काम किया। सेम, पहला साल ऐसे ही बीत गया, जब 5 साल बाद भी हम लोग जब देखते हैं तो वही सेम चीज, 8 घंटा 30 दिन जितना वो काम किया उतना ही उसका दाम बना। अब जैसे 5-6 साल होता है तो हम लोग क्या करते हैं, जब लड़का 22-23 साल का हो जाता है तब हम लोग उसका शादी करने का हम लोग ये कर लेते हैं कि जब लड़का कमाने लगता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसका घर बसाने का, ये इंडियन कल्चर में आता है। तो जब फैमिली क्या हुआ, 1 से 2 हो गया। अब क्या है, पहले जब उसको मिलता था 30,000, अब क्या हो गया, उसको मिलने लगा 30,000 ही मिल रहा है। लेकिन क्या हो गया, पहले था खाने वाला और कमाने वाला एक, अब हो गया कमाने वाला एक लेकिन खाने वाला दो। यानी कि 15-15 हजार में दोनों का खर्चा बढ़ गया। लेकिन वो काम उतना ही कर रहा है और दाम उसको उतना ही मिल रहा है। सेम 10 साल बाद क्या होता है, जैसे हम दो हमारे दो, ये इंडियन कल्चर में आता है। तो जैसे फैमिली बड़ा होता है, लेकिन देखते में क्या लगता है कि इनकम बढ़ रहा है, लेकिन इनकम नहीं बढ़ रहा है। आपका इनकम उतना ही, आपका खर्चा बढ़ रहा है। पहले आप अकेले थे, फिर आप 2 हुए, फिर आप 4 हुए, यानी कि वाइफ का खर्चा, बच्चे का खर्चा, स्कूल फी, ट्यूशन फी, मेडिकल फी, दिस दैट करके आपका उतना ही खर्चा आपका होते जा रहा है। जब 35 साल बाद में जब हम लोग ये चीज देखते हैं तो आप 8 घंटा 30 दिन उतना ही नौकरी कर रहे हैं और उतना ही आपको दाम मिल रहा है। ठीक है। होता क्या है कि ये ट्रेडिशनल बिजनेस है, यानी कि जितना काम उतना ही आपको दाम मिलेगा। ये नौकरी है, इसीलिए आपका सिर्फ जरूरत पूरा होता है, आपका सपना पूरा नहीं हो पाता है। लेकिन यही अगर हम लोग देखते हैं पैसिव इनकम में, होता क्या है इस बिजनेस में, खास करके मैंने ये देखा, यहाँ पे लिखा हुआ है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में होता क्या है, जब 6 महीना आप जब ज्वाइनिंग करते हैं तो क्या रहता है, आपका काम ज्यादा रहता है। काम क्या, सीखना, ट्रेनिंग मीटिंग में जाना, सिस्टम को समय देना, प्लान दिखाना, जो हमारा बेसिक है, 5 बेसिक जो है, ड्रीम लिस्ट, इनविटेशन, शो द प्लान, फॉलो अप, FIM, टेप बुक फंक्शन, ये सारा जो हम लोग का जो 5 बेसिक काम है उसको करते रहना है अगर 6 महीना लगातार। और कुछ प्रोडक्ट सेलिंग के माध्यम से 2-3 लोग आ जाते हैं, कुछ टीम के 1-2 लोग जब जुड़ जाते हैं तो वो जब आपके साथ काम करने लगता है तो थोड़ा सा आपको इनकम दिखाई देता है। उसके बाद 1 साल बाद क्या हो जाता है, जब वही लोग आपके यू के नीचे डुप्लीकेशन करना स्टार्ट कर देते हैं तो आपका काम धीरे धीरे
कम होने लगता है, उस टाइम आपको सिर्फ टीम को गाइड करने का रहता है, ट्रेनिंग मीटिंग में उनको ले जाने का रहता है, सिस्टम के साथ अटैच करना, गाइड करना, उनका फॉलो अप करना, एफआईएम करना, प्रोस्पेक्टिंग करना। तो ये सारा चीज अब होते रहता है। जब 3 साल बाद, लगातार 3 साल बाद जब ये चीज होता है, तब क्या हो जाता है, आपका काम कम हो जाता है, आपका दाम दिखने लगता है। और ये मुझे पक्का विश्वास है कि अगर और 6-7 महीना अगर इसको हम लोग स्लाइड को अगर लेंगे, आगे लेंगे, तो आपका काम कुछ नहीं रहेगा, आपका सिर्फ दाम ही दाम दिखेगा। लेकिन यहाँ पे कंडीशन है, 3 साल लगातार मेहनत, बिना सोचे बिना रुके आपको करते रहना, तभी जाके आपको यहाँ पे दाम ही दाम दिखेगा। क्योंकि एक्टिव इनकम में क्या होता है, 1 into 1 into 1। अगर आज आप अकेले हैं तो आप 35 साल के बाद भी आप अकेले रहेंगे। लेकिन पैसिव इनकम में क्या होता है, अगर आप 2 लोग साथ में जुड़ते हैं, टीम वर्क के साथ जोड़ी बना के काम करते हैं, तो वो डुप्लीकेशन होता चला जाएगा कि 2 into 2 into 2 into 2 का कोई सीमा नहीं है, ये आगे बढ़ता चला जाएगा। तो मैं चाहूंगी कि ये संजय जैन सर का ये डेवलप किया हुआ स्लाइड है, मैं चाहूंगी कि संजय जैन सर के लिए एक जोरदार तालियां सर। अब बात करते हैं सक्सेस पाथ का। ये सक्सेस का पाथ यानी कि सक्सेस, सफलता का रास्ता। क्योंकि हम सभी लोग यहाँ क्या होने आए हैं, सफल होने आए हैं, सफलता के लिए आए हैं, सफलता प्राप्त करने के लिए आए हैं। तो इस सफलता को प्राप्त करने के लिए हमें एक रास्ता अपनाना होगा जिसका नाम है सक्सेस पाथ। और इस पाथ, PATH, पाथ का 4 इसका जो डिस्क्राइब किया गया है, P फॉर पेशेंस, A फॉर एटीट्यूड, T फॉर टीचेबिलिटी और H फॉर ऑनेस्टी। यानी कि सबसे पहला आता है पेशेंस। अब मेरा एक सवाल है कि ये सबसे ऊपर में पेशेंस को ही क्यों रखा गया है? क्योंकि होता क्या है कि हम लोग जब सिस्टम में आ जाते हैं तो धैर्य, ये सबके अंदर थोड़ा इसका कमी जब होने लगता है, जब लोग पेशेंस नहीं रख पाते हैं, तब क्या होता है, हड़बड़ाहट में कुछ गलतियां हो जाती है, लोगों से कुछ भूल चूक हो जाती है। लेकिन यही पेशेंस के साथ अगर 3 से 5 साल, यही लगातार पेशेंस के साथ अगर हम लोग इस सिस्टम में काम करेंगे, तो सक्सेस हमें मिलता है। और ये पेशेंस का एक छोटा सा कहानी मैं देना चाहूंगी कि जब एक छोटी सी बच्ची जब एक घर में आती है, न्यू बॉर्न बेबी गर्ल जब एक किसी के घर में आती है, वो किसी की बेटी रहती है, किसी की पोती रहती है, किसी की भांजी रहती है, तो उसका उतना ही रिलेशन रहता है। उसके बाद धीरे धीरे वो जब बड़ी होती है, किसी की बहन बनती है, फिर थोड़ा बढ़ती किसी की बुआ बनती है, किसी की मौसी बनती है, किसी की भांजी। तो धीरे धीरे क्या होता है, उसका जो रिलेशन है उसका बढ़ने लगता है। लेकिन वो एक छोटी सी बच्ची इतना पेशेंस रखती है, फिर धीरे चल के एक बार माँ बनती है, फिर दादी। तो क्या होता है, धीरे धीरे क्या होता है, वो पेशेंस के साथ उसका क्या होता है, रिलेशन भी बढ़ता है और उसका जो पोस्ट है वो भी बढ़ता है। सेम इसी तरह इस सिस्टम में भी पेशेंस रखना है। ऐसा नहीं है कि आप आ गए और आज ही डायमंड बन गए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आपको पेशेंस के साथ इस सिस्टम को सीखना है, ग्रैब करना है, पूरा पानी की तरह बनना है। आपको अगर ग्लास में भी रखा जाए, आप ग्लास में भी रख, ग्लास का आकार ले ले, बाल्टी में भी रखा जाए तो आप बाल्टी का भी आकार ले ले। उसी तरह पानी की तरह एकदम पेशेंस के साथ इस सिस्टम में रहना है। और ऐसा नहीं है कि पेशेंस के साथ हाथों में हाथ दे के आप रह गए, ऐसा नहीं। सीखते रहना, सिस्टम के साथ अटैच रहना, अपलाइन के साथ कनेक्टेड में रहना, तभी आपको यहाँ पे सक्सेस मिलेगा। उसी के साथ साथ पेशेंस ही रखना बड़ी बात नहीं है, एटीट्यूड भी सही होना चाहिए। यानी कि नजरिया, आप लोगों को किस तरह से देख रहे हैं। होता है लोगों के साथ ना, मैंने देखा है ये चीज कभी कभार होता है कि सामने में कुछ और, पीठ पीछे कुछ और। ये लाइव मैंने देखा है कि लोग का एटीट्यूड इतना क्विक बदलता है कि आपके सामने में बिल्कुल मीठा मीठा बात करेंगे, गुड़ जैसा। जैसे आप वहां से हटे, तुरंत आपके जो थॉट्स था आपके प्रति पूरा 360 डिग्री घूम जाता है। तो ऐसा कभी नहीं रखना है। अगर आपके लिए अगर कोई कर रहा है तो हमेशा उसको थैंक्स पे करना है, कभी भी हो, ये कोई भी हो। ऐसा नहीं कि सिस्टम में भी, बाहर की दुनिया में भी, अगर आपको किसी ने आपके लिए कुछ किया है तो आपको उसका थैंक्स पे करना चाहिए। ना कि ऐसा कि
आपके लिए कोई कुछ कर दिया, बस आपने उसका एहसान भूल गया, ऐसा नहीं है। आज नहीं तो कल आपको वो पूरा करना ही पड़ेगा। लेकिन एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव, दूसरों के प्रति, अपने प्रति, खुद के प्रति। लोग बोलते हैं कि अरे मेरे पास पैसा नहीं है, तो ये आप अपने ब्रह्मांड को ये मैसेज दे रहे कि मेरे पास पैसा नहीं है। क्यों नहीं है? आप बोलिए ब्रह्मांड को कि मेरे पास पैसा है, अथाह पैसा है, मैं ये काम कर सकती हूँ। आप जो ब्रह्मांड को मैसेज देंगे ना, क्योंकि हम लोग क्या है ना, एक चुंबक है और आसपास में जो है ना वो पूरा लोहा है। हम लोग जो चीज ग्रैब करेंगे ना, ब्रह्मांड हमें वही प्रोवाइड करेगा। तो हमेशा एटीट्यूड को पॉजिटिव रखना है। इसके माध्यम से एक छोटा सा कहानी मैं बताना चाहूंगी कि 4-5 लोग थे, जैसे कि बातचीत हो रहा था ऑफिस में। तो क्या हुआ, लोगों से जब बातचीत हुई तो पता चला कि एक कंपनी खुलने वाला है साउथ अफ्रीका में, वो भी बाटा कंपनी का। क्योंकि यहाँ पे तो इंडिया में है ही, तो साउथ अफ्रीका में बात छिड़ा कि हम लोग वहां पे भी बाटा कंपनी खोलेंगे। तो जो उसका जो मैनेजर है उसने अपने एक बंदे को बोला कि आप जाके वहां देख के आओ कि वहां क्या हम लोग कंपनी खोल सकते हैं कि नहीं। तो वहां जब वो बंदा गया, उसने क्या देखा कि अरे वहां पे तो कोई चप्पल पहनता ही नहीं है, पूरा गांव देहात टाइप का है, वहां क्या खुलेगा। जब वो वापस आए, बोले नहीं सर, वहां पे तो हम लोग का कोई क्या एक कंपनी, कुछ हम लोग का वहां नामो निशान नहीं चलेगा सर। ठीक है, एक हफ्ते बाद उसने क्या किया, मैनेजर ने क्या किया, अपने दूसरे बंदे को भेजा कि तुम देख के आओ कि वहां पे हमारी कंपनी खुल सकती। जब वो बंदा गया, तो जब वो वापस आया, इतने एक्साइटमेंट के साथ वो आया बंदा, बोले एक क्या सर, वहां हमारी सैकड़ों कंपनियां खुल सकती है, क्योंकि वहां कोई बंदा चप्पल नहीं पहनता। जब हम लोग इस चप्पल की जो विशेषता है, उसकी जो महत्व है, उसके बारे में लोगों को हम लोग बता देंगे, तब वहां पे हमारी सैकड़ों कंपनियां खुल सकती है। ये होता है एटीट्यूड, नजरिया। आप जब एक ग्लास में पानी रहता है या एक जग में पानी रहता है, वो जब आधा रहता है, आप देखिए, आप 10 बंदे से पूछिए, उसमें से 9 बंदा तो पक्का बोलेगा कि ये जो जग है, ये चाहे ये जो ग्लास है, ये आधा खाली है। लेकिन उसी में से एक या दो बंदा जरूर बोलेगा कि ये ग्लास या ये जग आधा भरा हुआ है। यानी कि नजरिया, पल पल में लोगों का नजरिया बदलता है। लेकिन हमेशा नजरिया को पॉजिटिव रखना है, हमेशा ऊंचा सोचना है, हमेशा अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने टीम के लिए हमेशा पॉजिटिव वाइब्रेशंस देना है। उसी के साथ साथ टीचेबिलिटी, यानी कि सीखने की जिज्ञासा और सिखाने की क्षमता। आपके अंदर सीखने की कितनी जिज्ञासा है और आपको सिखाने का जो क्षमता है अपने टीम को, ये डिपेंड करता है टीचेबिलिटी में। क्योंकि एक बार देवेंद्र शर्मा सर का एक बार सेशन चल रहा था, उन्होंने उस सेशन में बताया सुबह के पैनल पे कि जब भी सीखने की बात है, हमेशा स्पॉन्ज बनना है, कभी भी पत्थर नहीं बनना है हमेशा। क्योंकि जब चट्टान या पत्थर जब समुद्र के किनारे रहता है, वो एक बूंद भी पानी अपने अंदर नहीं सोख पाता है। लेकिन जब एक स्पॉन्ज को हम लोग रख देते हैं, तो जितना पानी उसके आसपास रहता है, वो पूरा पानी को अब्सॉर्ब कर लेता है, जितने जितना उसके अंदर कैपेसिटी रहता है। इसलिए हमेशा स्पॉन्ज बन के सीखना है। हमेशा कोशिश कीजिए, चाहे वो कोई भी हो, डजेंट मैटर कि वो आपसे उम्र में बड़ा हो या छोटा हो, जेंट्स हो या लेडीज हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब भी सीखने का मौका मिले, हो सकता है कि 3 से 4 साल का बच्चा भी आपको कुछ सिखा के जाए, ऐसा होता है कई कई बार। तो उसे सीखना है, कभी भी मन में ये ईगो नहीं लेना है कि अरे कल का आया हुआ लड़का, कल की आई हुई लड़की मुझे क्या सिखाएगा, मैं उससे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हूँ। हो सकता है आप उससे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है, लेकिन आज की दुनिया में चारों तरफ नॉलेज का प्रचार चल रहा है। कहीं पे भी अगर आपको अगर कुछ भी सीखने को मिल जाए, तो हमेशा उसे सीखने का ये रखना है। क्योंकि होता है क्या है, कई कई बार कि हम लोग जब दिशा ट्रेनिंग जाते हैं, हम लोग जब विनर्स ट्रिप में जाते हैं, जब हम लोग सब इकट्ठा होते हैं, कई नए नए शहरों से लोग आते हैं, कई नए नए लोग आते हैं, नए नए चेहरे को देखने को मिलता है, जिन्हें हम लोग क्या करते हैं, पैनल पे देखते हैं। जब वही बंदा जब सामने आता है, तो नए नए फेसेस हम लोग देखने को मिलता है। जब उनसे बातचीत होती है, तब हम लोग पता चलता है कि वो भी फ्रेशर है, मैं भी फ्रेशर हूँ। चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट जब 3-4 महीने के बाद जब फिर से कोई सेशन या फिर से कोई ट्रेनिंग मीटिंग बाहर में रखी जाती है, जब दोबारा हम लोग मिलते हैं, तब पता चलता है कि अरे मैं तो सिल्वर बन गई, लेकिन वो अभी भी फ्रेशर का फ्रेशर ही रह गया। जब पूछता है कि ऐसा क्यों हुआ, तब पता चलता है कि वो दिशा में किस तरह से वो
बैठा था, या किस तरह से वो नॉलेज ले रहा था, किस तरह से वो ट्रेनिंग को अपने अंदर डाल रहा था। क्या वो सीधा बैठा था, आड़ा बैठा था, टेढ़ा बैठा था, या आधा नींद में चला गया था। ये बहुत जरूरी है। उसी के साथ साथ ये तीन चीज आपके अंदर है, आपके अंदर पेशेंस है, वेल एंड गुड, आपके अंदर धैर्य है, आपके अंदर क्षमता है सब चीज को ग्रैब करने का, आपका नजरिया भी बहुत अच्छा है, आप लोगों के प्रति बहुत अच्छा नजरिया रखते हैं, उसी के साथ साथ सीखते भी हैं, लोगों को सिखाते भी हैं। तो ये तीनों चीज अगर आपके अंदर है तो वेरी वेल एंड गुड। लेकिन अगर आपके अंदर ईमानदारी नहीं है तो ये तीनों चीज का कोई वैल्यू नहीं है। क्योंकि ईमानदारी, सबसे पहला ईमानदारी खुद के प्रति, कि आप जो चीज कर रहे हैं या जो चीज बोल रहे हैं वो कितना ईमानदारी के साथ, आपके प्रति कितना, खुद के प्रति कितना ईमानदारी है, ये सबसे पहला पॉइंट रहता है। उसी के साथ साथ टीम के प्रति, अगर आपको टीम ने बुलाया है, अगर आप टीम ने आपका समय मांगा है, तो ये आप बहुत सौभाग्यशाली की टीम आपको बुला रही है, टीम आपको बोल रही है कहीं जाने, कहीं जाना हो, कहीं पे भी ये हो, तो वो आपका सपोर्ट मांग रही है। अगर आप टीम के प्रति ईमानदार नहीं रहेंगे तो कल को क्या टीम आपको रिस्पेक्ट देगा क्या? कभी नहीं देगा। तो टीम के प्रति, सिस्टम के प्रति, अपलाइन के प्रति, ग्रो लाइन के प्रति, सबके प्रति ईमानदारी, यहाँ पे ऑनेस्टी बहुत जरूरी है। ऑनेस्टी के माध्यम से एक छोटा सा मैं कहानी बताना चाहूंगी कि एक बार क्या हुआ, एक पार्लर में दो लड़कियां काम करती थी, ठीक है। तो क्या होता है ना, पार्लर में जैसे हम लोग जब वैक्सिंग कराते हैं ना, तो वैक्स का मशीन क्या है, अगर गलती से ऑन रह जाता है तो वो क्या होता है, पूरा खराब हो जाता है। तो एक बार हुआ क्या कि पार्लर में दो लड़कियां थी, क्या हुआ, टाइम होने लग रहा था, तो मालिक मालिक क्या हुआ, बंद करके, मालकिन जो थी वो बंद करके चली गई, बोले कि तुम लोग बंद करके आना। तो दोनों साथ में स्कूटी से क्या हुआ, आधा रास्ता तक पहुंच गई। माइंड में क्लिक किया कि वो जो वैक्स का जो मशीन था वो क्या था, ऑन ही रह गया। जिसने ये किया था वो ऑन ही रह गया था। तो उसने क्या बोला कि अरे अरे रोको, स्कूटी रोको, जाना है, वो ना ऑन रह गया गलती से, गलती क्या हो ना, वो वेस्ट हो जाएगा पूरा, बिजली भी वेस्ट होगा, प्लस वो जो मटेरियल था वो भी वेस्ट हो जाएगा। नहीं नहीं, चलो चलो। तो वो क्या हुआ था, 20-30 किलोमीटर वो लोग आगे आ गए थे। तो जो दूसरे बोले क्या है, सुबह जाएंगे ना, बंद कर देंगे, छोड़ो ना, जाने दो ना, हमारा क्या है, वो तो मैडम का ये होगा, मैडम का बिजली बिल है, मैडम का मटेरियल है, मैडम समझेगी, हम लोग को क्या है। बाद में जब फिर क्या हुआ, बोले कि नहीं नहीं, चलो चलो, ऐसा नहीं है। फिर दोबारा उन्होंने गया, उन्होंने वो चीज को बंद किया, फिर से लॉक किया, और वापस अपने अपने घर गए। कुछ दिन के बाद पता क्या चल रहा है कि वो जो छोटा सा जो इंसिडेंट था ऑनेस्टी के प्रति, देखिए वो कितना ईमानदार है, उसके चलते क्या हुआ, वो जो स्टोर था, वो जो ओनर का जो वो था, उसको क्या है, एक और नया स्टोर खोलना था, जिसके लिए उसके उनको एक विश्वासी और एक अच्छा स्टाफ चाहिए था नए स्टोर के लिए, जिसको पूरा स्टोर का देखभाल किसी को देना था। तो जिस लड़की ने वो वापस गाड़ी घुमा के वापस उसको बंद करके आया, उसी को उस स्टोर का पूरा देखभाल, पूरा कारोबार उसको संभालने का मौका मिला। सोचिए, एक छोटा सा एक्ट की वजह से आपको कितना बड़ा एक पोस्ट मिल सकता है। तो ये है ऑनेस्टी, ईमानदारी का ये एक एग्जाम्पल है कि कभी भी होता है लाइट स्विच ऑफ करना या कुछ भी ऐसा होता है, हमेशा इसको करें, ताकि ये, आप नहीं जान रहे, कोई आपको, हो सकता है आपको कोई देख भी नहीं रहा, लेकिन ऊपर वाला तो देख रहा है। कम से कम थोड़ा अपने प्रति ये ईमानदारी का ये एक एग्जाम्पल। आगे बढ़ते हैं। यस, जैसे हम लोग सक्सेस पाथ में तो चल रहे हैं, अब रास्ते में, बाहर में, फील्ड में हम लोग जब काम करते हैं तो होता क्या है ना, आवाज आ रही है ना सर? यस यस। ओके। तो होता क्या है कि हमें कुछ कीड़े मकोड़े, कुछ कीटाणु से हमें बचने के लिए हम लोग जैसे शरीर को पौष्टिक आहार देने के लिए भी हम लोग कुछ विटामिन लेते हैं, विटामिन सी लेते हैं, विटामिन लेते हैं जो साग सब्जी फल फ्रूट्स में हमें मिलता है। ठीक है, तो यही विटामिन क्या है, हमें सिस्टम में भी चाहिए, ताकि फील्ड में जो हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोग को जो नेगेटिविटी है उससे बचने के लिए ये हमें विटामिन चाहिए। सबसे पहला विटामिन है विटामिन ए, पैशन फॉर द पीपल। अब जैसे एक जहाज रहता है, तो जहाज को क्या है, पानी में जो जहाज चलता है वो जहाज क्या है, वो जो पानी रहता है वही उसको आगे बढ़ाता है,
और वही उसे रोकता भी है। सेम हमारा जो ये बिजनेस है, ये क्या है, लोगों का बिजनेस है, यानी कि फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल। लोगों का, लोगों के लिए और लोगों के द्वारा। ये लोगों का बिजनेस है, लोगों का बिजनेस है, लोगों के माध्यम से ये बिजनेस चलेगा और उन्हीं का ये बिजनेस है। तो पैशन फॉर द पीपल, लोगों से बात कीजिए, लोगों के साथ जुड़िए, 3 फीट में, बाहर में, आसपास में लोगों के साथ जुड़िए, लोगों से कनेक्ट कीजिए, बात कीजिए, लिस्ट आपका क्रिएट होगा। जैसे जब मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी, पूरे वार्ड में ऐसा कोई भी बंदा नहीं था जिससे मैंने बात ना किया हो। और जब मेरा डिस्चार्ज हुआ तो मैं खुश थी कि मेरा डिस्चार्ज होने वाला है, लेकिन आसपास में जितने भी स्टाफ थे, नर्सेस थे, इवन जो डॉक्टर थे, वो भी बोल रहे थे कि अरे यार इसका डिस्चार्ज हो जाएगा, क्योंकि सबके साथ मैंने बात किया। आज मुझे वहां से लिस्ट भी मिल रहा है, और डेली जब मैं फिजियोथेरेपी के लिए भी जाती हूँ तो लोग मेरे पास आके मुझसे मिलते हैं, पूछते ठीक हो गई ना, सब कुछ ओके है ना। तो ये आपका जो व्यवहार है, आपका जो लोगों के प्रति जो आपका जो नजरिया है, ये डिपेंड करता है पैशन फॉर द पीपल में। उसी के साथ साथ करेज टू एंड्योर फेलियर। फेल होना कोई गुनाह नहीं है, आदमी या तो जीतता है या तो सीखता है। अब आप मान लीजिए कोई काम कर रहे हैं, मान लीजिए आप एक मिट्टी का कोई चीज बना रहे हैं, तो अगर वो अच्छा से बन गया, यानी आप जीत गए, जो आप कर रहे थे उसमें आपने जीत लिया। अगर नहीं, तो क्या हो रहा है, आप उसमें सीख गए कि नहीं, मेरा मिट्टी जो था उसमें पानी ज्यादा था या पानी कम था। तो ये क्या है, सीखने को मिलते। आदमी या तो कोई भी चीज करता है तो आदमी या तो जीत जाता है जब वो चीज सक्सेसफुली हो जाता है, या फिर अगर नहीं हुआ तो वो सीखता है कि मुझसे ये चीज क्यों नहीं हो पाया। उसी के साथ साथ है सेल्फ डिसिप्लिन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सेल्फ डिसिप्लिन का एक एग्जांपल देना चाहूंगी, जैसे कि जो नाइल रिवर है, पूरे विश्व का, पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा, वो अमेजोन से भी गुजरता है वो रिवर, सबसे बड़ा रिवर। आप गूगल में भी सर्च कीजिए, लॉन्गेस्ट रिवर, नाइल रिवर। लेकिन वो नाइल रिवर का जो उत्पादन होता है, वो हर 8 सेकेंड में एक बूंद पानी गिरने से होता है। पहाड़ पे से एक बूंद पानी गिरता है हर 8 सेकेंड में, तभी जाके उतना बड़ा नाइल रिवर का निर्माण होता है। तो सोचिए वो कितना सेल्फ डिसिप्लिन में पक्का है कि हर, उसे पता है कि हर 8 सेकेंड में मुझे एक ड्रॉप गिरना ही गिरना है। सेम जैसे ट्रेन का भी टाइमिंग, चाहे फ्लाइट का भी टाइमिंग इतना पक्का रहता है कि जैसे एयरपोर्ट में जब हम लोग जाते हैं, मान लेते हैं हम लोग कभी कभार, एक एग्जांपल मैं देती हूँ कि हम लोग एयरपोर्ट में, मुझे पता है कि मेरा फ्लाइट आज 3:15 में है, तो मुझे 2-3 घंटा पहले जाना है। जब आप पहुंचे, जब आपको जब पता चला कि आपका फ्लाइट तो पहले ही टेक ऑफ कर चुका है, तब आपको कैसा लगेगा। तो यही होता है सेल्फ डिसिप्लिन। जब समय का पक्का होना है, और आपने अगर किसी को बोला है कि नहीं मैं इतने बजे आपके पास पहुंच रही हूं, तो आपको किसी भी हाल में, आपको हर चीज छोड़ छाड़ के आपको उस टाइम पे, उसी दिन पे आपको उसके पास पहुंचना है। आदमी उसी में आपको जज कर लेगा, उसी 2-3 सेकंड में आपको जज कर लेगा कि वो आपको एक्सेप्ट करेगा, वो आपके साथ मिलके बड़ा काम करेगा, हिस्ट्री क्रिएट करेगा, या फिर आपको रिजेक्ट कर देगा। ठीक है। उसी के साथ टीचेबिलिटी का, जैसे मैंने बताया कि लगातार बार बार सीखते रहना है, जब भी मौका मिले सीखते रहना है। क्योंकि आज आपको लग रहा है कि ये नॉलेज जो है, जैसे अभी बनारस में भी 5,700 रुपया, ये आप अपने ऊपर खर्चा कर रहे हैं सीखने पे, आगे चल के यही चीज आपको बाउंस बैक मिलेगा। जैसे एक चाइनीज बैम्बू रहता है ना, वो क्या होता है, जब उसे लगाया जाता है तो वो शुरू शुरू कुछ साल में, 5-6 साल में, वो ऊपर के सतह पे नहीं दिखता है, ऊपर का जो लेयर है उसमें मिट्टी के ऊपर कुछ नहीं दिखता है। वो अंदर ही अंदर, नीचे में, जमीन के नीचे, वो अपनी जड़ों को इतना मजबूत बना देता है कि जैसे 7वां साल होता है, वो जमीन से 7-8 फीट ऊपर खींच के निकल जाता है। सोचिए। तो यही चीज है टीचेबिलिटी का, कि अपने अंदर जितना नॉलेज आप लेंगे, आगे चल के ये आपको बाउंस बैक क्रिएट करेगा। उसी के साथ साथ कंसिस्टेंसी, परसिस्टेंसी, लगातार बार बार, ये सारा जो चीज है, इसको एक बार करके नहीं बैठना है, इसको लगातार और बार बार। जैसे कि हम लोग इसका एग्जांपल देते हैं मेढक और कछुआ का, जो, सॉरी,
कछुआ और जो खरगोश का कहानी के साथ हम लोग इसको रिलेट करते हैं कि लगातार और बार बार जब हम लोग कोई चीज को करते हैं तभी हमें सक्सेस मिलता है। जब कछुआ और खरगोश के बीच में जब बातचीत हुई कि रेस लगाना है, तो क्या होता है, हम लोग इतना ही जानते हैं कि खरगोश क्या था, पेड़ के नीचे रेस्ट करने लगा, तो कछुआ आगे चल के रेस जीत जाता है। ये है पार्ट वन। इसी के साथ है पार्ट टू कि जब वो क्या था, वो अपनी गलती से सीखा कि नहीं, मुझे ये चीज नहीं करना है, मुझे क्या है, अलर्ट रहना है। तब क्या हुआ, खरगोश जीत गया, कछुआ हार गया। सेम चीज जब हुआ तीसरी बार में, क्या हुआ, जब बात हुआ कि नहीं ऐसा नहीं होगा, हम लोग क्या करेंगे, रास्ता को चेंज कर देंगे, तब क्या हुआ, बीच में पानी आ गया, जहां पे लैंड था, जहां पे जमीन था, वहां तो खरगोश जीत गया, और जहां पे पानी आया वहां क्या हुआ, कछुआ ने अपनी चालाकी से आगे बढ़ के रेस को जीत गया। उसके बाद क्या हुआ, दोनों का जब कंबाइंड हुआ, दोनों जब जोड़ी बना लिए, तब बात हुआ कि जहां पे जमीन रहेगा वहां पे कछुआ, खरगोश के ऊपर कछुआ रहेगा, जहां पे पानी रहेगा वहां पे कछुआ के ऊपर खरगोश रहेगा। यानी कि लगातार बार बार जब कोई चीज को हम लोग करते हैं तभी हम लोग उस पे परफेक्ट हो पाते हैं। क्या एक ही बार में डॉक्टर या बार्बर, क्या एक ही बार में बाल काटता है, जब क्या एक ही बार में सही से बाल काटने लगता है? क्या कभी नहीं। वो क्या होता है, प्रैक्टिस 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 करते 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 परफेक्ट बनता है। सही है। तो कंसिस्टेंसी पर, लगातार बार बार हम लोग जब कोई चीज को करते हैं तभी उस पे हम लोग परफेक्ट हो पाते हैं। अब जैसे कि ये A B C D E, ये जो विटामिन अगर हम लोग ले लेते हैं अपने अंदर, इसको अगर हम लोग अब्सॉर्ब कर लेते हैं, स्पॉन्ज की तरह अगर अपने अंदर इसको सोख लेते हैं, तो एक इनडायरेक्टली हमें एक और विटामिन मिलता है, विटामिन M, मनी मनी एंड मोर मनी। और ये विटामिन आज के डेट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्या आप सभी आज ये विटामिन M लेने के लिए तैयार हैं? यस यस यस। अब जैसे है यहाँ पे द हनी बी वे, यानी कि हमें देखिए एग्जाम्पल भी दिया जा रहा है किसका ना, हनी बी का, यानी कि मधुमक्खी का। यानी कि एक छोटा सा एक मधुमक्खी से हमें एग्जाम्पल दिया जा रहा है, हमें उसकी तरह बनने का हमें एग्जाम्पल्स बताया जा रहा है कि वो क्या है, सिंगल माइंडेड अप्रोच। यानी कि पूरे मधुमक्खी का छत्ता में एक बड़ी सी रानी मधुमक्खी रहती, जो वो बताती है कि किसको किस एरिया में जाना है और वहां से वो पराग लेके आना है। ठीक है। तो उसमें से कोई नहीं सवाल जवाब करता है कि मैं ही क्यों जाऊं, अभी क्यों जाऊं, उस एरिया में क्यों जाऊं, कभी नहीं। सिंगल माइंडेड अप्रोच, सेम हमें भी यहाँ पे सिंगल माइंडेड अप्रोच रहना है। मेंटर की बात मान के, जिसको भी आपने मेंटर माना है, वो जो भी बोलता है, भले आज आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, लेकिन आपको कभी ना कभी पेशेंस के साथ अगर आप रहते हैं तो आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन सिंगल माइंडेड अप्रोच रखना ही होगा, क्योंकि जो सीखेगा वही टिकेगा और वही बड़ी हिस्ट्री क्रिएट करेगा। ठीक है। तो सिंगल माइंडेड अप्रोच रहना, उसी के साथ साथ रिपीट्स सक्सेसफुल एक्शन, यानी कि जो काम करके उसको सक्सेस मिला है उसी को बार बार, जैसे कि कंसिस्टेंसी परसिस्टेंसी में बताया, बार बार उसी को रिपीट भी करना है। ऐसा नहीं कि एक बार प्लान दिखाया, लोगों को ज्वाइनिंग करा दिया, बिजनेस वॉल्यूम मिल गया, चेक बन गया, एक ही बार नहीं करना है, उसी एक्शन को रिपीट करते जाना है। उसी के साथ साथ डुप्लीकेशन, जैसे यही चीज को डुप्लीकेट भी करना है। आपने किया, आपको सक्सेस मिला, आपने टारगेट जीता, तो आपके यू के नीचे भी ये चीज होना चाहिए, यानी कि डुप्लीकेशन होना चाहिए। उसके बाद तो जैसे जब टारगेट लोग जीतते हैं तो वाकई में इंजॉय होता है। अभी जैसे बनारस में हमारा विनर्स ट्रिप होने जा रहा है, विश्वनाथ भगवान काशी विश्वनाथ जी की धरती पे, तो वहां पे वाकई हम लोग एंजॉय करेंगे और ढोल नगाड़े के साथ सभी टारगेट अचीवर का वहां पे स्वागत होगा। यानी कि सिंगल माइंडेड अप्रोच, सक्सेसफुल एक्शन को रिपीट करते जाना है, डुप्लीकेशन करते जाना है, तभी आप एंजॉय कर पाएंगे। उसी के साथ साथ और एक चीज को क्या करना है, हमेशा ओनली थ्री थिंग्स गिव यू 100% एक्साइटमेंट। जैसे मैंने सक्सेस पाथ का बात किया, सक्सेसफुल एक्शन का बात किया, तो ये सक्सेस मिलता कहाँ से, यही तीन चीज से सक्सेस मिलता है कि एक्साइटमेंट,
90% एक्साइटमेंट। जब भी आपसे पूछा जाए और क्या हाल है रणधीर सर, तो आपके मुंह से हमेशा निकलना चाहिए बहुत बढ़िया, बेटर एंड बेटर, प्रोग्रेसिव। जब आपसे 12वां महीना पूछा जाए कि क्या हाल है, तो आपके मुंह से जब 12वां महीना बोला जाए, आपके मुंह से जब निकलेगा बेटर एंड प्रोग्रेसिव, तो सामने खड़ा कोई ना कोई बंदा जरूर ये चीज नोटिस करेगा कि ये बंदा करता क्या है कि इसका 12वें बार, बरसात हो, जाड़ा हो, गर्मी हो, कोई भी सीजन हो, इसका बेटर एंड बेटर प्रोग्रेसिव चलते रहता है। तो हमेशा एक्साइटेड रहना है कभी भी, क्योंकि देखते हैं ना, जिसका मुंह सूखा, जैसे कोई भी सिस्टम में भी सर लोग बता रहे, कोई भी लटूरे के साथ इस सिस्टम को, या किसी का भी मुंह सूखा हुआ रहता है, कोई भी एरा गैरा लोगों के साथ सिस्टम में लोग अटैच होना नहीं चाहते, हमेशा एक्साइटेड दमदार लोगों के साथ लोग सिस्टम में आना पसंद करते हैं। उसी के साथ साथ 8% टेक्निक पे भी काम करना है। जो हमारा 8 स्टेप है, 8 स्टेप जो हमारा है, उस पे 8 स्टेप्स टुवर्ड सक्सेस पे काम होता है। ये ड्रीम लिस्ट, इनविटेशन, शो द प्लान, टेबुक फंक्शन, FIM, बी अ टीम प्लेयर, ये जो 8 जो हमारा पॉइंट है, 100% यूजर, ये 8% टेक्निक पे भी काम होता है। उसी के साथ अगर ये 90% एक्साइटमेंट और ये 8% टेक्निक आपके पास है, 100% है, तो कोई वैल्यू नहीं है जब तक आपके पास 2% फाइन ट्यूनिंग नहीं है। फाइन ट्यूनिंग सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम लोग देखते हैं ना, बचपन में मैंने भी देखा है कि रेडियो पे जब वो फ्रीक्वेंसी जब बराबर उसका जब नहीं मैच करता है, तब तक गाना नहीं बजता है। तो ये फाइन ट्यूनिंग होना बहुत जरूरी है। यहाँ पे आपका अपलाइन है, यहाँ पे आपका ग्रो लाइन है, बीच में का जो गैप है ना, ये आप है। यानी कि आप अपलाइन और ग्रो लाइन के बीच में एक फाइन ट्यूनिंग, एक ब्रिज का काम करते हैं। जो ग्रो लाइन का बात है, वो हमेशा अपलाइन को कन्वे करते रहना है कि सर मेरे टीम में ये सारी चीजें हो रही है, ये चीजें डिस्कशंस हो रही है, आप बताएं मुझे करना क्या है। लेकिन अपलाइन आपको जो चीज बता रहा है, हो सकता है अपलाइन आपको कुछ चीज ऐसा शेयर कर रहा है कि सिर्फ वो आपके लिए हो। अपलाइन के बारे में कोई भी बात ग्रो लाइन को शेयर नहीं करना है। हाँ, अपलाइन अगर कोई चीज ऐसा सिखा रहा है जो आपको लग रहा है कि नहीं, ये चीज मैं अगर ग्रो लाइन को भी बताऊंगी तो मेरे लिए बेनिफिट होगा, वो चीज बताना है, वो आपके अपलाइन खुद ब खुद आपको बताएंगे, ये चीज अपने टीम में बता देना। लेकिन कुछ ऐसी बातें रहती है कि अगर अपलाइन आपको बता रहा है तो वो चीज आपको शेयर नहीं करना है। अपलाइन के बारे में भी कभी नेगेटिविटी नहीं फैलानी है टीम में, क्योंकि आप जब अपलाइन का रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, कल को आप भी अपलाइन बनेंगे, आपको भी आपकी टीम रिस्पेक्ट नहीं करेगी। तो ये फाइन ट्यूनिंग टीम में होना बहुत जरूरी है, खास करके ग्रो लाइन और अपलाइन के साथ। उसी के साथ साथ हर संस्था पे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है जो हमें ना चाहते हुए भी फॉलो करना पड़ता है, ताकि जो संस्था है वो स्मूथ चले, विदाउट एनी कोई भी डिस्टरबेंस या कोई भी नेगेटिव वाइब्रेशंस के अलावा। जैसे कि सबसे पहला आता है, नेवर डू एनी न्यू थिंग विदाउट आस्किंग योर एक्टिव सक्सेसफुल अपलाइन। यानी कि कोई भी नया काम नहीं करना है अपलाइन से पूछे बिना। अब कुछ लोग क्या है, जैसे एक बंदा रहता है, टीम में ज्वाइन करता है, जब नया नया आता है, तब उसको बताया जाता है, जब इस चीज के बारे में बताया जाता है, वो क्या करता है, हर चीज करने से पहले अपलाइन को फोन में, सर मैं ना यहाँ आया हूँ, या प्लान दिखा दो क्या। अपलाइन, हाँ टाइगर बिल्कुल दिखा दो प्लान। चलो प्लान दिखा दे, नेक्स्ट जाता है, नेक्स्ट दूसरे क्या जाता है, सर मैं यहाँ आया हूँ प्लान दिखा दो क्या। हाँ सर दिखा। ऐसा करते जब 5 प्लान की जब बात हुआ, 5वां प्लान जब वो दिखाने गया, तब अपलाइन को वो फोन करता, सर मैं प्लान दिखा दो। हाँ हाँ दिखा दो प्लान दिखा दो। उसके बाद क्या होता है, अपलाइन हो सकता है कहीं जॉब करता हो, कहीं बिजी हो, किसी के साथ हो, किसी बड़े लीडर के साथ, हो सकता है डायरेक्टर सर के साथ उनका अगर मीटिंग चलता हो। तब यहाँ पे क्या हुआ, वो बंदा क्या किया, प्लान दिखाया, समझाया, साइन अप करा दिया। अब बात आता है कि वहां पे जब उसने भागवत गीता की जब बात की, तो वो सामने में जो प्रोस्पेक्ट बैठा था उसे वो पसंद आ गया, तो वो भागवत गीता के लिए अग्री हो गया। सामने में उसने अपना ATM कार्ड रख दिया कि लीजिए मेरा भागवत गीता आप ऑर्डर कर दीजिए। तब अपलाइन को वो जब फोन करने लग रहा है, तो किसी कारणवश अपलाइन मीटिंग में होने के चलते जब उसका फोन नहीं हो पाया, जब बीच का जो कम्युनिकेशन टूटा, बीच में जब गैप हुआ, तब क्या हुआ, वो वहां से क्या हुआ,
जब बात नहीं हो पाया, जब वो अपने अपलाइन से नहीं पूछ पाया, तो क्या हुआ, वो वहां से निकल गया। क्यों? ना अपलाइन ने तो बोला ही नहीं, अपलाइन ने तो बात ही नहीं किया, उसने तो बोला ही नहीं कि हाँ डीडी ले लो। तो ये चीज क्या होता है, आपको पता है कि मुझे डेली प्लान दिखाना है, लिस्ट को अपडेट करना है, डीडी लेना है, एफआईएम करना है, ये बेसिक है, ये बेसिक काम आपको करना है। तो ये पूछना नहीं है, ये एक बार आपने सुबह अपने अपलाइन के साथ डिस्कशन कर लिया कि आज का सर मेरा आज का ये प्लान है, ऐसा ऐसा मैं करने वाली हूँ, उसी टाइम आपको अपलाइन आपको क्या करेंगे, गाइड कर देंगे कि ये चीज ऐसे मत करना, ऐसे कर लेना। अब नया काम, जैसे कुछ लोग होते हैं कि शुरू शुरू में जब आता है तब बोलते हैं कि सर मैं न्यूज़पेपर में ऐड दे दूंगी, यूट्यूब में अपना वीडियो बना दूंगी, प्लान दे दूंगी, ये कर दूंगी, पोस्टर पैम्पलेट छाप दूंगी, ये कर दूंगी। ये सारा जो नया काम है, या सिटी के बाहर जाना, नए सिटी में कैसे काम करना, टीम को किस तरह से गाइड करना, नया काम, कुछ भी नया थॉट जब भी मन में आता है, उसको करने से पहले अपलाइन को पूछे, क्योंकि यहाँ पे लिखा है नेवर डू एनीथिंग न्यू। कोई भी नया काम जो आज तक किसी ने नहीं किया हो, आपके मन में अगर वो आ रहा हो, तो वो चीज करने से पहले पूछना है। उसके बाद नेवर पास नेगेटिव टू डाउनलाइन और क्रॉस लाइन। क्रॉस लाइन और डाउनलाइन यानी कि जैसे कि आपके यू के नीचे कोई अगर आता है, अगर मन में आपके प्रति, आपके अपलाइन के प्रति या सिस्टम के किसी के भी प्रति आपका मन में अगर कुछ होता है, तो कभी भी उसको डाउनलाइन के साथ शेयर नहीं करना है। उससे क्या होता है ना, लोगों के मन में, जैसे कि आपने बता तो दिया, ठीक है, कल को क्या वो आपके अपलाइन की रिस्पेक्ट करेगा? क्या कभी नहीं करेगा। जैसे कई बार होता है, जैसे गलती से कुछ हो जाता है, तो वो क्या होता है, वो दूसरी नजर से अपलाइन को देखने लगता है। उसमें क्या होता है, ना वो आपकी रिस्पेक्ट करेगा, ना ही वो आपके अपलाइन की रिस्पेक्ट करेगा। हमेशा अपलाइन को यहाँ रखना है और ग्रो लाइन को यहाँ रखना है, चाहे न्यू प्रोस्पेक्ट को यहाँ रखना है। जब भी थर्ड पार्टी भी कराते हैं हम लोग, तो हमेशा अपलाइन को ऊपर पे रखना है, हमेशा। इससे क्या होता है, ये आपको बेनिफिट होगा। आप जब अपने अपलाइन को ऊपर रखें, कल को आप भी तो अपलाइन बनोगे, आपको भी आपका टीम यहाँ रखेगा। तो कभी भी नेगेटिव डाउनलाइन को करना ही नहीं है। और क्रॉस लाइन से तो सिर्फ हाय हेलो बाय, बस इतना ही रिश्ता रखना है। कोई प्रोडक्ट का लेन देन नहीं करना है, कोई भी चीज बातों का लेन देन नहीं करना है, कोई लेन देन नहीं करना है, बस हाय हेलो बाय, इतना ही क्रॉस लाइन के साथ रिश्ता रखना है। उसी के साथ साथ नेवर एवर, नहीं, कभी नहीं, अगर नहीं किए हैं तो कभी करना भी नहीं है। क्या नहीं करना है, फैमिली मेंबर्स के साथ कभी खेलना नहीं है, ईगो मनी, ये नेवर प्ले विद फैमिली मेंबर्स ईगो एंड मनी। कभी भी फैमिली, क्योंकि हम लोग एक ऐसे सिस्टम में आ रहे हैं कि ये फैमिली की तरह हम लोग इस सिस्टम में काम कर रहे हैं। लोग यहाँ पे अच्छे अच्छे रिश्ते के साथ जुड़ते हैं, और रिश्ता भी किस चीज का, बाप बेटी का, भाई बहन का, बस इतना ही रिश्ता, इसके अलावा और कोई रिश्ता यहाँ पे नहीं रखना है। और एक और चीज है कि आपका अपलाइन, मान लेते हैं जैसे निहाल सर है, अगर वो मेरे लिए अगर गुरु का दर्जा मैं उनको दे रही हूँ, तो अगर वो डायमंड है, ट्रिपल डायमंड, मरकरी बनने वाले हैं, ठीक है, तो जितना मैं निहाल सर को रिस्पेक्ट दे रही हूँ, उतना ही उनके फैमिली को भी रिस्पेक्ट देना है, क्योंकि वो सेम उसी दर्जे में वो लोग भी आते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग बोलते हैं, जैसे निहाल सर को हम लोग गुरु जी बोलते हैं, गुरु माता को गुरु माता हम लोग बोलते हैं, तो उनको भी इक्वल ही रिस्पेक्ट देना है। ऐसा नहीं है कि जो आपके अपलाइन है उनको आपने रिस्पेक्ट दे दिया और उनके फैमिली को आप कोई वैल्यू नहीं दे रहे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपके अपलाइन इस सिस्टम में आ रहे हैं, आपके साथ ये कर, सेम रिस्पेक्ट उनको भी मिलना चाहिए। ठीक है, उसी के साथ साथ ईगो, ये तो सबसे बड़ा जहर है, जहर है, क्योंकि अपने अंदर जब ईगो आ जाता है ना, तो आप किसी की भी बात को आ, मतलब पॉजिटिव वे में नहीं ले पाते हैं, किसी की बात को आप मान नहीं पाते। प्लस क्या होता है, आपको ये लगता है कि मैंने जो किया वही सही है। तो ये जब चीज आपके मन में से हटने लगता है, हट जाएगा ना, तब समझिएगा कि आपके अंदर का ईगो एकदम जीरो हो चुका है। कि हमेशा मन में ये करना है कि नहीं मुझसे कोई गलती हुई है, या मेरे से ये चीज नहीं हो रहा। हमेशा मन में आपके अंदर कोई भी गलती होता है, जितना जल्दी आपका सॉरी निकलेगा, उसी से पता चल जाएगी कि आपके अंदर कितना ईगो है। कोई आपको कुछ बोल भी देता है तो हैप्पीली उसको अब्सॉर्ब करना है, क्योंकि आप
मतलब आप समझिए कि आप कितना लकी है कि आपको कोई चीज बोल रहा है, आपको कोई चीज टोक रहा है, आपको बताया जा रहा है। तो समझिए वो आपको कितना गाइड कर रहा है। आप खुद को ये शाबाशी दीजिए, खुद को आप धन्य माने कि आपको कोई ये चीज टोक रहा है, बार बार कोई आपको बोल रहा है, क्योंकि वो चाहता है कि आपकी सफलता जितनी जल्दी हो सके। उसी के साथ साथ मनी, क्योंकि पैसे को तो महारत हासिल है रिश्ता तोड़ने में, बाप बेटे में, माता पिता में, उसी के साथ साथ बहन बहन में पैसों को लेके कई कई रिश्ते टूट जाते हैं। तो हमेशा पैसे के मामले में हमेशा क्लियर रहे, हिसाब का पक्का रखे। अगर याद नहीं रहता है तो हमेशा नोट डाउन करके रखे कि आपने किससे कितना लिया है और आपको किसने कितना आपको मिलने वाला है। ठीक है, क्योंकि होता है कई कई बार जब हम लोग बाहर ट्रिप में भी जाते हैं, जब 6-7 लोग एक ऑटो में जाते हैं तो उसमें से क्या होता है, उस टाइम 50-50 रुपया कलेक्शन का नहीं बन पाता है। लेकिन क्या होता है, कोई एक बंदा सभी का ऑटो का भाड़ा दे देता है, बाद में फिर आप लोग जब वापस आ जाते हैं तो बाद में आपस में आप लोग डिस्कस कर लीजिए कि आपको मुझसे इतना मिलना था, बस वही खत्म हो गया। नहीं अगर होता है तो वो मन में क्या होता है, जहर बन जाता है। और देखिएगा कभी भी जो कैंसर होता है ना, वो बड़ी घाव से नहीं होता है, वो छोटा सा एक घाव, छोटा सा एक सेल से ही होता है। छोटे से ही एक कांटा बराबर, एक राई के दाने का बराबर वो बनते जाता है, बड़ा बनते जाता है। तो सेम वो छोटा सा मन में जब छोटा सा घाव रह जाएगा ना, वो धीरे 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 बड़ा होने लगता है, फिर मन में नेगेटिविटी आने लगती है। यस, जैसे मैंने बात किया था 8% टेक्निक का, वो 8% टेक्निक यही है, यानी कि 8 स्टेप टुवर्ड्स सक्सेस, यानी कि ड्रीम। अब बताइए पहला नंबर पे ही ड्रीम को क्यों रखा गया है? क्योंकि बाहर के फील्ड में जब कोई बंदा जॉब करता है उसके क्या होता है, सिर्फ जरूरत पूरा होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, उसके सपने भी पूरे होते हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं 17 साल की उम्र में, देश में तो फ्लाइट में बैठने का मौका ही नहीं मिला था, पहला ट्रिप हुआ, पहला फ्लाइट मुझे मिला, वो भी एक इंटरनेशनल ट्रिप। सोचिए। और भी मतलब जैसे कि मेरा जो ड्रीम था लैपटॉप लेने का, स्कूल टाइम में जब थी तब कभी भी ये चीज सोचते रह गए, लेकिन कभी हुआ ही नहीं। लेकिन यहाँ इस सिस्टम के आने के बाद हर घर का जो, हर ड्रीम जो मैं लगा रही हूँ वो धीरे 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 पूरा होते जा रहा है। तो हमेशा ड्रीम को ऊपर इसलिए रखा गया कि आप जब ड्रीम के लिए, आप जब अपने सपनों के लिए काम करेंगे ना, तो आपके पीछे आग लगी रहेगी कि कितना जल्दी आप अपने सपने को पूरा कर सके। उसी के साथ साथ लिस्ट, क्योंकि ये सिस्टम कहता है कि आपका लिस्ट डेली अपडेट होना चाहिए। लिस्ट जो हमारा जो रॉ मटेरियल है वो हमारा आदमी ही है, आदमी ही हमें सिस्टम में आगे बढ़ाएगा और वही हमें रोकेगा भी। तो लिस्ट को डेली अपडेट करते रहना। उसी के साथ साथ लोगों को जब हम लिस्ट करते हैं तो उसे इनवाइट भी करना है संडे वेन्यू के लिए, जैसे कल शनिवार है तो इनविटेशन भी करना है। उसी के साथ साथ शो द प्लान, क्योंकि ये हमारा क्या है, बेसिक है। और इसी को अगर हम लोग ये बेसिक को ही अगर करेंगे तभी हम सपने, अपना जो सपना है, अपना जो सक्सेस है वो हमें मिलेगा। उसी के साथ साथ फॉलो अप, जब हम लोग किसी बंदे को ज्वाइन करा देते हैं, अगर वो हाँ नहीं भरता है तब क्या करना है, उसका 7 से 12 बार उसका फॉलो अप होना चाहिए, तभी जाके वो सिस्टम आएगा। और लोग क्या है ना, आज की दुनिया में ना रिसर्च कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं, आपको लग रहा है कि आप जो कर रहे हैं कोई आपको नजर, लेकिन आपको दुनिया देख रही है कि आपके अंदर कितना पेशेंस है, आप कितना बार लोगों का, हो सकता है आपने 5वां बार किया, 6ठा बार नहीं गया, लेकिन उसने तो मन में बना के रखा होगा कि अगर अगर 6ठा नेक्स्ट बार आ जाएगा तो मैं पक्का उससे एक भागवत गीता ले ही लूंगा। अगर आप 6ठा बार नहीं गए तो लॉस किसका हुआ, आपका हुआ। इसलिए 7 से 12 बार किसी भी बंदे का फॉलो अप करते रहना है, ये सिस्टम भी कहते हैं, तभी जाके आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। उसी के साथ साथ 100% यूजर को 2 पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं। एक हो गया प्रोडक्ट के बारे में, कि सिस्टम में जितना भी प्रोडक्ट आता है, जूता से लेके चप्पल से लेके नोनी डायबा के, जितना भी प्रोडक्ट आपके लायक है, आपके यूज करने के लायक, आपके लिए बना है,
तो वो आपके घर में होना ही चाहिए। अब ऐसा नहीं हो 100% यूजर आप अपने आप को बोल रहे हैं, लेकिन आपके अगर बाथरूम में अगर देखा जाए तो वो पेस्ट आप यूज कर रहे हैं दूसरा किसी ब्रांड का। आपके पेस्ट हो गया, साबुन हो गया, फेस वॉश हो गया, सारा चीज शेप शॉप का होना चाहिए, सारा चीज सिस्टम का होना चाहिए, तभी जाके आप 100% यूजर में आएंगे। उसी के साथ साथ 100% यूजर का सेकेंड पार्ट हो गया कि आपको सिस्टम का नॉलेज होना चाहिए। आपको कोई भी प्रोडक्ट के बारे में, गलत प्रोडक्ट आ गया, गलत साइज में आ गया, आपको मेल करना आना चाहिए, आपको आपका आईडी खोलना आना चाहिए, आईडी के नीचे आपका क्वालिफिकेशन है कि नहीं, आपका कितना का चेक बना, नया आईडी लगाने आना चाहिए। उसी के साथ साथ जो सिस्टम का जो बारे में वो जानकारी आपके पास होना चाहिए। उसी के साथ साथ बी अ टीम प्लेयर, यानी कि आप अकेले इस सिस्टम में कभी सफल नहीं हो पाएंगे जब आपके नीचे टीम नहीं रहेगी। तो बी अ टीम प्लेयर भी बहुत जरूरी है। उसी के साथ साथ टेप बुक फंक्शन, यानी कि टेप हो गया, जैसे हमारा सुबह का जो पैनल हो गया, जैसे अभी जो ये पैनल चल रहा है, ये क्या है, हमारा टेप में आ जाता है, यानी यूट्यूब जूम पैनल ये हमारे टेप में। उसी के साथ बुक्स रीडिंग करना और फंक्शन, क्योंकि फंक्शन से ही लोग ज्यादा प्रभावित होते हैं। जब लोग फंक्शन में जाते हैं, जब बाहर जाते हैं, सिटी से बाहर जाते हैं, जब 2-3 दिन वहां साथ रहते हैं, तब लोगों का माइंड क्लिक करता है कि अरे जब ये चीज ये कर सकती है एक हाउस मेकर होके, जब ये कर सकती तो मैं क्यों नहीं। एक स्टूडेंट होके, एक जॉब पर्सन होके, एक एम्प्लॉय होके, एक आर्मी रिटायर्ड, जब 65 साल की उम्र में आके जब ये चीज ये कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। तो ये चीज बहुत जरूरी है कि फंक्शन का, अभी जैसे हमारा बनारस का जो फंक्शन है वो सबसे नजदीक है, तो ये फंक्शन का जो महत्व है ये बहुत जरूरी। तो ये 8 स्टेप का जो मैंने बताया, तो ये बहुत जरूरी है। और एक चीज मैं बताना चाहूंगी कि आज की ट्रेनिंग लेके मुझे नहीं पता कि आपके अंदर आपने कितना एब्जॉर्ब किया, लेकिन ये जो फ्राइडे का ट्रेनिंग है, ये जब लोग सीखते हैं, लोग जब आते हैं, तो इससे कुछ ना कुछ नया हर चीज सीखने को मिलता है। तो मैं कोशिश करती हूँ हमेशा कि स्टोरी के माध्यम से, कहानी के माध्यम से, क्योंकि कहानी से और पिक्चर्स के माध्यम से ही